जी अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है और एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों को तमाम मामलात क्लियर नज़र आ रहे होंगे। तो ये मैं रिकॉर्डिंग एक सिनेरियो है जिसमें आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर दे रहा हूँ। और हम आज हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 था डिस्ट्रिक्ट हमारी प्रॉब्लम का, वो हमने ऑफ किया था। तो हम आज उसी पे फोकस करेंगे। चूंकि अभी ऑनलाइन में थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रही, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग लेक्चर को प्रेफरेंस दी और एक आसान टॉपिक पर सिलेक्ट किया है ताकि सब बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज हम कलेक्टर सिक्योरिटी जो क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 4 है उसके बारे में है। ये कलेक्टर सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? कलेक्टर सिक्योरिटीज़ आपकी वो सिक्योरिटीज़ हैं जो आप लोग कलेक्ट करते हो थ्रू अ बैंक। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको लोन चाहिए या कुछ पैसे चाहिए तो आप एक सिक्योरिटी अपनी बैंक में सबमिट करवाते हो और सिक्योरिटी एज ए डिबेंचर्स होते हैं और उसके बदले में आपको लोन मिल जाता है। तो चूंकि हम जब कलेक्टर सिक्योरिटी बैंक को देते हैं तो हम किसी किस्म की कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं और मोस्टली एक ही ट्रांजेक्शन है। तो होता क्या है कि हम क्रेडिट स्टोर के तौर पर क्या देते हैं, डिवेंचर्स या बॉन्ड्स देते हैं और बैंक से लोन ले लेते हैं उसके बिहाफ पे। तो जब हम क्रेडिट सिक्योरिटी बैंक को देंगे तो उसकी कोई एंट्री नहीं, लेकिन जब बैंक से हम लोन लेंगे तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो है बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। मतलब लोन लाइबिलिटी बन जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, और बैंक अकाउंट चूंकि डेबिट हो रहा है तो वो डेबिट, ठीक है, एसेट है इसलिए डेबिट। और साथ उसकी नरेशन है कि बीइंग द लोन टेकन फ्रॉम बैंक। इसका बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट है, चूंकि ये एंट्री जनरल में रिकॉर्ड होगी और ये बैलेंस शीट इफेक्ट होगा। तो बैलेंस शीट में दो इफेक्ट होंगे, एक तो आपका डिबेंचर्स आ जाएंगे जिस वैल्यू से वो आपने ऑलरेडी इशू कर चुके हो मार्केट में, ये आप क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन करेगा। और दूसरा आपने क्या करना है, बैंक लोन जो आप यहाँ से ये क्रेडिट कर रहे हैं ये वाली अमाउंट, वो आपकी सेम यहाँ पे बैंक लोन में भी आ जाएगी। आप चूंकि क्वेश्चन नंबर 4 हमारी प्रॉब्लम का, मैं इसको रीड आउट करता हूँ और आप लोग अपनी बुक सामने रख लें। और अगर आपकी बुक सामने है तो काइंडली ये वीडियो को पुश करके या पॉज करके आप लोग अ, कर सकते हैं। मतलब बुक अरेंज कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करता हूँ और फिर हम इसको प्रॉपरली एक रिकॉर्डिंग पे ले जाएंगे। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। जी कंपनी लिमिटेड हैज़ 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख आउटस्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 2017। तो ये आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है, ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएंगे। मतलब ये बैलेंस शीट में जो हमारे ये वाले डिबेंचर्स हैं, यहाँ पे मैं कटरा कर्जर शो कर रहा हूँ, ये वाले डिबेंचर्स हैं 12% और इनकी अमाउंट है 6 लाख, वो हम यहाँ पे इसके सामने फिट करेंगे। देन उसके बाद आगे हम ऑन 1 जुलाई सॉरी कंपनी obtain a loan of ₹1,75,000 from MCB for which the company placed with bank डिबेंचर ऑफ स्पीस 2 लाख एज कलेक्टेड सिक्योरिटी। मतलब 2 लाख की कलेक्टेड सिक्योरिटीज दे के कंपनी ने क्या रिसीव किया, 1,75,000 का लोन। तो लिहाजा ये लोन आप लोगों के लिए एज ए कलेक्टेड सिक्योरिटी जमा रहेगा। अब इसकी क्या है, जनरल एंट्रीज हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड है, वो मैंने नेक्स्ट पेज पे ये प्रोफार्मा बना दिया और इस प्रोफार्मे में हम वो चीज़ें फिट करेंगे जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास डेट है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट और फिर लाइबिलिटीज बैलेंस शीट करिए और उसकी अमाउंट। तो ज़्यादा कुछ छोटा हो गया, चलिए सबसे पहले हम लोग डेट देखते हैं। डेट हमारे पास 2017 फर्स्ट जुलाई को, चूंकि हमने लोन लिया तो 1 जुलाई हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 जुलाई। और हमारे पास डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक लोन अकाउंट, ये क्रेडिट हो गया। अब हमारे पास जो अमाउंट है 1,75,000 है, 1,75,000 डेबिट में भी और 1,75,000 क्रेडिट में भी आ जाएगी, क्योंकि हम जितने का लोन ले रहे हैं उससे जनरल एंट्री करेंगे और इसकी निशन हम साथ लिखेंगे, बीइंग
लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये उसकी हम लोगों ने रिलेशनशिप दी। सिंपल है, जनरल एंट्रीज के अलावा फर्दर कुछ होगी नहीं, तो ये यहाँ तक जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड हो गई। अब इसका बैलेंस शीट फैक्ट होगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले इसके डिबेंचर आएंगे 12%। डिबेंचर्स आ गया आपके पास, उनकी अमाउंट है 6 लाख जो उसने ऑलरेडी इशूड किए हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी वो बैंक लोन, जो हमने अभी ये 1,75,000 का, ये बिल्कुल सामने ये वाली अमाउंट हम लोगों ने, यही अमाउंट 1,75,000 बैंक लोन में इस जगह शिफ्ट हो जाएगी 1,75,000। तो ये यहाँ पे आके हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है बैलेंस शीट के फैक्ट के अकॉर्डिंग और जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग। और छोटा सा क्वेश्चन है, लम हम ये, मैं इसको इम्पोर्टेंट नहीं कह सकता, लेकिन कई दफ़ा ये पेपर में 10 नंबर के लिए आ जाता है, और 10 नंबर के लिए साथ कोई बॉन्ड या शेयर वाला टॉपिक भी आता है। मतलब बॉन्ड शेयर मतलब कहने का मतलब है कि साथ बोनस शेयर या शेयर राइट का वो टॉपिक भी 10 नंबर के लिए आ सकता है। तो कई जगहों पे क्वेश्चन आया है, मैंने इसको फौरी तौर पे नहीं करवाया क्योंकि मैं चाह रहा था कि इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर ही करवाऊँ, क्योंकि अभी ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं और क्लासेस भी ऑनलाइन है, तो मैंने सोचा चलिए ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है बच्चों को फोकस करने के लिए करवा दिया जाए। तो आज का टॉपिक ये ही था। अब इसी की तरह सेम आपकी इलिस्ट्रेशन है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, वो भी सेम इस तरह ही है। उसमें 2 मेथड है, लेकिन ये फर्स्ट मेथड जो मैंने अडॉप्ट किया, आप लोगों ने भी यही अडॉप्ट करना है मेथड, और इसके अकॉर्डिंग ही चलना है। तो थैंक यू सो मच।